एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअली आज हम लोग आपका यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड टॉपिक है आपका ग्रिपर्स एंड सेंसर्स फॉर रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स में पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि ग्रिपर्स एंड सेंसर्स हमें चाहिए क्यों। तो बात तो ये है कि मैं पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हमें रोबोट ही क्यों चाहिए। कुछ काम कराने के लिए, कुछ रिपीटेटिव टास्क, कुछ हार्डियस टास्क जो कि ह्यूमन के लिए डेंजर होता है, जो कि ह्यूमन बार बार नहीं कर पाता है। मतलब मोटा मोटा बोला जाए तो काम कराने के लिए आपको रोबोट चाहिए। तो काम कराने के लिए हमारे पास जैसे हाथ है, वैसे रोबोट के पास भी हाथ होना चाहिए। हमारे पास जैसे सेंसर्स है, हमारे पास सेंसर्स क्या है, इंद्रियां हैं, हमारा आंखें हो गया, कान हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया, आपका टेस्ट हो गया। ये सब जो सेंसर्स हैं, ह्यूमन सेंसर्स, वो सब आपको रोबोटिक्स में भी दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हमारा आंखें है, रोबोट में कैमरा है, ठीक है। हम कान से सुनते हैं, रोबोटिक के पास रोबोट के पास, आपके पास रिसीवर्स होता है, माइक जो होता है वो रिसीव करता है चीजों को, ठीक है। उस हिसाब से आजकल लोग आर्टिफिशियल स्किन भी बना रहे हैं, टच को सेंस करवा के रोबोट को एज ए इनपुट देने के लिए, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि रोबोट को बेटर बनाने के लिए, बेटर टू बेटर बनाने के लिए, वो अच्छे से चीजों को समझ पाए, अच्छे से चीजों को कर पाए। तो पहले जो हम लोग, ये है आपका यूनिट 2 का टेबल ऑफ कंटेंट, लाइक आपका सिलेबस में ये सब चीजें हैं। पहले तो ये है कि ग्रीपर्स फॉर रोबोटिक्स। ग्रीपर क्या होता है पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। पहले तो है आपका टाइप्स ऑफ ग्रीपर्स, कितने टाइप के ग्रीपर्स होते हैं। ग्रीपर्स मतलब पकड़ लो हाथ, ठीक है। मतलब एक हाथ तो नहीं बोल सकते, ये वाला पर्सन को हम लोग बोल सकते हैं जो ग्रिप करता है चीजों को डायरेक्टली, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग जो ग्रिप करता है, ये वाला पर्सन, ठीक है। एंड इफेक्टर और ग्रिपर बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो देन सेकंड आता है तो गाइडलाइन फॉर डिजाइन ऑफ रोबोटिक ग्रिपर, ठीक है। ये जो रोबोटिक ग्रिपर है आपका, इसको कैसे आप डिजाइन कर सकते हो, जो कि आपका मैकेनिकल डिजाइन की चीजों में आता है। देखो, डिजाइन जो होता है ना, वो जनरली 3 तरह का होता है। जनरली आजकल के सिनारियो में आप देखोगे तो एक तो हो गया आपका मैकेनिकल डिजाइन, आप कैड मॉडल वगैरह बनाओगे, उस हिसाब से आपका जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं, जो मैकेनिकल चीजें हैं, जो स्ट्रेंथ बियर करने वाली चीजें हैं, कहाँ से और अकोमोडेट करना, मतलब जो मैकेनिकल डिजाइन में आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अकोमोडेट करोगे, उसके अंदर सर्वो मोटर लगेगा, उसके अंदर सेंसर्स लगेंगे, तो ये सब चीजों के लिए आपको जगह छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो हो गया आपका मैकेनिकल वाला। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिजाइन रहेगा। इलेक्ट्रिकल डिजाइन मतलब कहाँ से कैसे तार लेना है, कैसे पीसीबी बनाना है, कैसे क्या ये करना है। उसके बाद हो जाएगा आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन, और जो सिस्टम सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन, जो कि आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा, कैसे आप डिजाइन करोगे। तो ये जो डिजाइन है, गाइडलाइन क्या है रोबोटिक एक आर्म बनाने की। उसके बाद फोर्स एनालिसिस, ठीक है। फोर्स एनालिसिस ऑफ वेरियस ग्रिपिंग सिस्टम। ये देखो, सपोज ये मेरे पास एक चीजें हैं, ठीक है, मैं इसको उठाना चाहता हूँ। तो जब मैं ये रोबोट, सपोज ये मेरा रोबोटिक आर्म है, तो इसको मैं जब उठाऊंगा, तो मुझे एग्जैक्टली जितना फोर्स चाहिए उतना ही फोर्स देना पड़ेगा। अब ज्यादा फोर्स दोगे, देखो हमारे पास सेंसर्स है, हमारे पास ह्यूमन के पास क्या है, ऑलरेडी स्किन में हम लोग टच करके फील कर सकते हैं कि ओके, इसको इतना फोर्स दूंगा तो ये उठ जाएगा। लेकिन रोबोट के पास उतना कुछ है नहीं। अभी आर्टिफिशियल स्किन के ऊपर ज्यादा काम चल रहा है, उसकी बात छोड़ो। लेकिन आप जो इंडस्ट्रियल रोबोट पढ़ रहे हो, अभी तक आर्टिफिशियल स्किन यूज नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, आप उसको ज्यादा फोर्स दे दोगे तो चांसेस है कि टूट जाए। अब उसको कम फोर्स दोगे तो चांसेस है कि उठे ही ना, खिसक जाए, नीचे गिर जाए, ठीक है। तो फोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा आपको पहले से कि भाई साहब इसका मास कितना है, इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। उस हिसाब से मैं बताऊंगा ओके, आपको इतने दूर जाके इतना फोर्स अप्लाई करना है, तब ये ठीक से उठेगा। करेक्ट और नॉट, वही है, ठीक है। अभी हो गया। उसके बाद सेंसर्स क्या है, मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है।
तो चलिए आज के क्लास में हम लोग ग्रीपर पढ़ते हैं। ग्रीपर ये वाला क्लास और नेक्स्ट क्लास थोड़ा बहुत रहेगा, उसके बाद हम लोग ग्रीपर को कंप्लीट करेंगे एंड देन विल गो फॉर सेंसर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीपर एंड सेंसर्स। आप ऐसे बोल सकते हो कि सेंसर जो होगा आपका जो एनवायरनमेंट को, जो आपके आसपास की जो चीजें हैं उसको परसीव करके एज ए इनपुट देगा। किसको देगा? रोबोट का जो ब्रेन है, जो सीपीयू वगैरह उसके अंदर लगे होंगे, उसको वो एज ए इनपुट देगा। कौन? सेंसर। उसके बाद वो डाटा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके वो डिसाइड करेगा कि ओके अब उसको आपको ये काम करना है। मतलब वहां से इनपुट आएगा, आउटपुट जाएगा, आउटपुट में आप उसको उठाओगे। तो एक्चुएटर और सेंसर्स हो गया बात, ठीक है। अब एक्चुएटर्स का जो एंड में जो रहता है उसको बोलते हैं ग्रिपर। समझ रहे हो? जो एंड में जो चीजें काम करता है, मतलब जो एक्चुएटर का पूरा जो आपका रोबोटिक आर्म होगा उसका जो एंड पे लगा होगा उसको बोलते हैं ग्रिपर। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो जो बात है ना ग्रिपर, एक्चुअली इसको बोलते हैं एंड इफेक्टर, ठीक है। अब जो एंड इफेक्टर है, ये जो एंड इफेक्टर है, ये एंड इफेक्टर में दो तरह का चीजें आएगा। एक तो आएगा आपका ग्रिपर, एक आएगा आपका टूल्स। अब रोबोटिक्स में जनरली हम लोग ग्रिपर ही यूज करते हैं। मतलब क्या है, ये एंड इफेक्टर में एक आएगा आपका ग्रिपर, एक आएगा आपका टूल्स। टूल्स क्या है? टूल्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप पकड़ लो के अरेंजमेंट्स, जैसे हम लोग वो सीएनसी मशीन वगैरह में यूज करते हैं चीजों को लगाने के लिए, जिक्स एंड फिक्सचर टाइप का कुछ हो गया, ऐसे वाला चीज है जो कि जनरली मैनुअल होता है, ठीक है। जो कि जिसमें हम लोग, ग्रिपर क्या है, ऑटोमेटिकली वो ऐसे ऐसे मूव करता है। टूल में क्या होता है, आप एक बार लगा लो उसके बाद फिक्स कर दो, वैसे पकड़ कर रखता है, ठीक है। जनरली एंड इफेक्टर मतलब एंड में जो इफेक्ट में काम में आता है, ठीक है। अब हमारा जो सिलेबस में वो ग्रिपर है, मूवमेंट है, मोशन है उसमें, ठीक है, मोशन है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रिपर, ठीक है। अब उसमें है ये कि जो बोला गया है कि ह्यूमन हैंड के जैसा ही, मतलब देखो जो आइडिया आया ना, चीजें हम लोग ह्यूमन से ही इंस्पायर्ड हुए हैं, कि एनिमल से ही इंस्पायर्ड हुए हैं। अब हमें लगा कि ह्यूमन का जो हाथ है वो अच्छे से पकड़ सकता है, तो क्यों ना एक ये बनाया जाए, ठीक है। अब ह्यूमन हैंड इज, अब हम लोग अभी ह्यूमन हैंड को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत वर्सटाइल है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ह्यूमन हैंड के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट तरह का होता है। एक तो वैक्यूम होता है, एक तो मैकेनिकल वाला हो गया। क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग स्लाइड्स में धीरे 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 पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब ग्रिपर क्या है आपको समझ में आ गया अभी? एंड में जो चीजों को पकड़ने के लिए जो चीज यूज होता है रोबोट्स में, उसको बोलते हैं ग्रिपर, ठीक है। डेफिनेशन क्या है आप पढ़ लेना, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। इधर स्लाइड पढ़ने का कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है। जो चीजें हैं मैं आपको समझा देता हूँ, आप खुद पढ़ लेना। उसके बाद जब जो पढ़ोगे, मैं ऑलरेडी बता दिया, आप जो पढ़ोगे वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे चीजें, ठीक है। होप इट्स क्लियर। ओके, देन इंट्रोडक्शन टू ग्रिपर्स। ग्रिपर्स होता क्या है देखो, ग्रिपर्स होता क्या है देखो, यहाँ पर वो एक एप्पल को उठा रहा है, ठीक है। ये होते हैं ग्रिपर्स जनरली, ठीक है। क्या लिखा है? ग्रिपर्स आर एंड इफेक्टर यूज्ड टू ग्रास्प, होल्ड एंड रिलीज ऑब्जेक्ट। ग्राफ्स करेगा, होल्ड करेगा, उसके बाद रिलीज करेगा। ग्राफ्स किया, ग्राफ्स किया, जो ग्राफ्सिंग किया, उसके बाद होल्ड किया, उठाया उसको, उसके लेकर रिलीज कर दिया, ठीक है। एक्ट लाइक ए हैंड फॉर रोबोट्स, ठीक है। क्रिटिकल इन ऑटोमेशन, मटेरियल हैंडलिंग एंड असेंबली। ऑब्वियसली आपको चीजों को ऑटोमेट करना है तो आपको ग्रिपर लगाना पड़ेगा चीजों को उठाने के लिए। वही मैं आपको जो बोल रहा था कि यहाँ पर जो एप्पल है आपका, एप्पल को परफेक्टली उतना ही लोड देना है ताकि वो वहां से उठे, उधर आके रख जाए। ज्यादा लोड दोगे तो एप्पल टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। कम लोड दोगे तो उठेगा नहीं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आजकल ग्रिपर्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल एक दो देख सकते हो पिक्चरिकल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रिपर, कितने टाइप्स के ग्रिपर है। इसको हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रिपर, क्या क्या होता है, क्या उसमें कैसे फोर्स वगैरह कैलकुलेट होता है, कैसे उसको डिजाइन करते हैं, क्या क्या चीजें रहता है उसके अंदर। कंप्लीट इंडस्ट्री में जो आजकल चीजें यूज हो रहा है वो सब क्या है देखेंगे। लेकिन पहले एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। पहले क्या है कि एक तो होता है आपका मैकेनिकल ग्रिपर। यहाँ पर आप देखोगे तो जो मैकेनिकल ग्रिपर है ये, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपका हाथ टाइप का कुछ ऐसा चीजें बनेगा। और उसको पावर किससे दोगे? एक तो इलेक्ट्रिकली आप मोटर लगाकर पावर दोगे, नहीं तो न्यूमेटिक हाइड्रोलिक वगैरह कुछ लगाओगे उसको पावर दोगे, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट उसने एग्जांपल दिया है कि 2 जो ग्रिपर, ठीक है। अब 3 जो भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रिपर होता है। मैकेनिकल सिस्टम मतलब क्या है? लिंक होगा, कुछ एक लिंक होगा, इस लिंक के साथ और एक दूसरा वाला कुछ एक जॉइंट होगा, इन दोनों के बीच में सपोज कुछ स्प्रिंग लग गया, कि कुछ खींचने के लिए कुछ चीजें लग गया, कि यहाँ पर आपने मोटर लगा दिया, ऐसे करके मैकेनिकल अरेंजमेंट्स समझ लो, ठीक है। हाँ, उसके बाद है वैक्यूम ग्रिपर्स। वैक्यूम ग्रिपर्स क्या होता है? यहाँ पर देखो, वैक्यूम क्रिएट करेगा।
सक्शन क्रिएट करेगा। यहाँ पर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जब आप जाओगे यहाँ पर उसने इतना प्रेशर में अंदर के तरफ चीजों को खींचेगा जैसे वैक्यूम पंप वगैरह में होता है। तो क्या होगा, ये जो चीजें होगा ये जाके इसके साथ ऐसे चिपक जाएगा, तो उसको उठाएगा, दूसरा लेके वैक्यूम रिलीज कर देगा। नेगेटिव प्रेशर में काम करता है। मैग्नेटिक ग्रिपर क्या होता है? मैग्नेटिक ग्रिपर आपको पता होगा, आप एक मैग्नेट लगा लो, सिर्फ आयरन वाली चीज के लिए यूज होगा, जो कि फेरस मटेरियल के लिए, ठीक है, जो कि फेरस मटेरियल आप एक लगा लो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की परमानेंट मैग्नेट जो भी लगा, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोहे के पास ही लिए, उधर ही जाके उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी देने से इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट बन जाएगा। पहले से वो आयरन होगा, पहले से, उसके बाद मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट बन गया, उसको उठाया, उठाने के बाद उधर लेके जहां पर रखना है आपको, उधर आप लेके गए, उसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कट कर दिया, तो जो मैग्नेट था वो मैग्नेटिक पावर उसका खो दिया, तो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब चीजों को ये करने के लिए यूज होता है। एडहेसिव ग्रिपर क्या होता है? एडहेसिव मतलब एडहेसिवनेस, जो ग्लू वगैरह हो गया, वही चीज है, ठीक है। अब ग्लू वगैरह कुछ एक लगा लिया आप उसके साथ, वो चिपक गया, उसके बाद दूसरी जगह पे लिए, उसके बाद उसको छोड़ दिए। ऐसा आप बनाओ कि कुछ टाइम के बाद वो ग्लू का जो एडहेसिवनेस है वो खत्म हो जाए, वो रिलीज हो जाए, ऐसा कुछ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद है सॉफ्ट एंड कंप्लेंट ग्रिपर, ठीक है। अब ये जो है ना, अभी ये है आपका ट्रेंडिंग टॉपिक अभी चल रहा है रोबोटिक्स में, सॉफ्ट एंड कंप्लेंट ग्रिपर, जो कि आपका सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस डिजाइन हुआ है वो थोड़ा पुराने चीजों को लेकर डिजाइन हुआ है, लेटेस्ट ट्रेंड में डिजाइन नहीं हुआ है, ठीक है। सॉफ्ट क्या है? सॉफ्ट रोबोटिक्स। सॉफ्ट रोबोटिक्स क्या है? अब लोगों को लगा कि अब ज्यादा मैकेनिकल चीजें यूज करोगे, ज्यादा हार्ड मटेरियल यूज करोगे, लोहा वगैरह यूज कर रहे हो, लोहा स्टील व्हील ये सब यूज कर रहे हो, आयरन वगैरह यूज कर रहे हो, कि कंप्लीटली रिजिड प्लास्टिक वगैरह यूज कर रहे हो, तो क्या है कि ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। कहीं पर थोड़ा सा भी किसी को लग रहा है तो अरे एक बार एक रोबोटिक आर्म, बड़े बड़े रोबोटिक आर्म मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, हुआ कि ह्यूमन के माथे पे लगेगा तो मर जाएगा ना आदमी, ठीक है। और एक भी बात ये है कि सपोज आपको एक एप्पल को उठाना है, एक एग को उठाना है, वहां पर जो लोहा है वो थोड़ा सा फोर्स में इधर उधर हुआ तो टूट जाएगा चीजें, जो जो सॉफ्ट चीजों को हैंडल करने के लिए जो चीजें, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अभी हम लोग पूरा सिलिकॉन फिलिकॉन से बना रहे हैं, पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें, सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रिपर। कैसे क्या आपको जानना है ज्यादा, तो यूट्यूब में जाके आप वीडियो देख सकते हो कि सॉफ्ट में क्या होता है, ठीक है। पकड़ लो कि उसमें जो लोहा वोहा जो सॉफ्ट चीजें होता है उसमें यूज नहीं होता, रिजिड बॉडी जनरली यूज नहीं होता है, फ्लेक्सिबल चीजें यूज होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज होता है, फूड हैंडलिंग वगैरह, डेलिकेट पार्ट्स वगैरह, ग्लास फ्लास के चीजों को हैंडल करने के लिए यूज होता है जनरली वो ये वाला ग्रिप, ठीक है, ये वाला ग्रिप, ये ऐसे ऐसे पूरा नरम रहता है उसका, ठीक है, वैसे करके उठा। आई होप इट्स क्लियर टाइप ऑफ ग्रिपर्स, ठीक है। अब ग्रिपर्स का एक्चुएशन मेथड क्या है? अब जो ये जो उठाएगा, इसको एक्चुएट करने के लिए आपको पावर चाहिए ना, तो कौन से मेथड से आप उसको पावर दे रहे हो? एक तो आप इलेक्ट्रिकल दे सकते हो, ठीक है, एक तो आप इलेक्ट्रिक मोटर, सर्वो मोटर, डीसी मोटर ये सब लगा लो, ठीक है, आप स्टेपर मोटर लगा लो, उसके बाद वो उठाएगा। नहीं तो आप न्यूमेटिक लगा सकते हो, एयर का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में आपको पता होगा, न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स का आप फोर्स लगा सकते हो। हाइड्रोलिक जनरली क्या है, आपका जब ज्यादा लोड लगता है, पहले मैंने बताया होता है, ज्यादा जब लोड लगता है, ज्यादा फोर्स का चीजें होता है, उधर हाइड्रोलिक लगाते हैं। न्यूमेटिक क्या है, फास्ट सिंपल होता है, चीजों को क्विकली करना है, उधर न्यूमेटिक फटक से प्रेशर रिलीज करेगा, फटक से छोड़ेगा, फटक से प्रेशर रिलीज करेगा, फटक से छोड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक क्या है, प्रिसीजन कंट्रोल करिए, लेकिन इलेक्ट्रिक में जो मोटर होते हैं उसका कुछ लिमिट होता है, ज्यादा लोड हो जाएगा तो वो पकड़ नहीं पाएगा, मतलब होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इधर वही चीज बताया गया है, ठीक है, हाइड्रोलिक पेपर एंड न्यूमेटिक ग्रिपर, ओके। एंड देन यहाँ पर वही चीज को फिर से बता रहा हूं कि ये जो होता है न्यूमेटिक ग्रिपर एंड एंगुलर पैरेलल ग्रिपर, हाइड्रोलिक ग्रिपर एंड इलेक्ट्रिक ग्रिपर, ठीक है। ये सब चीजें क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर आपको बस स्लाइड को पकड़कर पढ़ना है। यहाँ पर मैंने पिक्चर दे दिया है, ये देखो, ये सर्वो मोटर है, ये जो ग्रिपर है ये ऐसे ऐसे करेगा, मतलब पकड़ सकता है, इसका जो जो दो निकला है पकड़ सकता है। अभी जो एंगुलर ग्रिपर है और पैरेलल ग्रिपर है, ये क्या है, एक पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा एंगुलर ग्रिपर क्या होता है और पैरेलल ग्रिपर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बनाया हुआ हूं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एंगुलर ग्रिपर क्या होता है और पैरेलल ग्रिपर क्या होता है, ओके। देखो यहां पर आई थिंक ये समझ में आ जाएगा आपको, आई थिंक ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। एंगुलर ग्रिपर क्या होता है, जो एंगल में उठेगा, ठीक है। पैरेलल ग्रिपर क्या है, ऐसे यहां पर देखो ये पैरेलली मूव करेगा, ये और ये ऐसे ऐसे टर्न नहीं कर पाएगा, ये ऐसे बस
पैरेलली इस तरफ आएगा, ये ऐसे पैरेलली इस तरफ आएगा। मतलब पकड़ लो कि ऐसे आप किसी चीज को पकड़ना है, बीच में रख रहे हो, वो जो दो जो उसका जो ग्रिपर है जो ये है वो ऐसे करके आएगा, इसको पकड़ेगा, लेके जाएगा। लेकिन एंगुलर क्या है, एंगुलर ऐसे है, एंगल में भी मूव कर सकता है ये चीजें। थोड़ा सा मतलब पकड़ लो कि जो राउंडेड शेप है, जो स्पीयर है, उसमें वगैरह में इजी टू हैंडल है, ऐसे करके। पैरेलल में क्या है, ऐसे करके मूव करेगा। एंगुलर में क्या है, ऐसे करके मूव कर सकता है। आप जो पिक्चर देखोगे तो यहाँ पर समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक लिंक है, यहाँ से यहाँ तक एक लिंक है, यहाँ से यहाँ तक एक लिंक है, यहाँ से यहाँ तक एक लिंक है। मतलब यहाँ पर एक मोशन है, यहाँ पर भी एक मोशन है, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये जब ऊपर की तरफ उठेगा, ये जब ऊपर की तरफ उठेगा, जब क्लोज हो जाएगा ऐसे वाला ये आएगा, ठीक है। चीजें क्या है, लेस्ट कॉस्टली, मोस्ट कॉस्टली, सेव टाइम पिकिंग, वो स्लो प्रोसेसिंग, ये सब चीजें। कैन हैंडल वाइड रेंज ऑफ पार्ट, कैन नॉट हैंडल वाइड रेंज ऑफ पार्ट, कैन हैंडल लार्ज पार्ट्स, ठीक है, ये लार्ज पार्ट को हैंडल कर सकता है, ठीक है। ये सब चीजें आप पढ़ लेना स्लाइड से। चीजें क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैकेनिज्म क्या, कैसे क्या यूज होता है, ठीक है, ओके। देन हम लोग आएंगे इन डिटेल में पढ़ने के लिए कि टाइप्स ऑफ ग्रिपर क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, पूरा डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। मैंने जो आपको पहले बताया था वो थोड़ा ओवरऑल बता दिया था, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ें, ठीक है। टाइप ऑफ ग्रिपर क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हाथ का पिक्चर में इसलिए दिया हूं कि हाथ को ही हम लोग कॉपी कर रहे हैं, चीजों को पकड़ने के लिए ग्रिपर यूज होता है, चीजों को पकड़ने के लिए ग्रिपर यूज होता है, चीजों को पकड़ने के लिए ग्रिपर यूज होता है, ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका पहले जो पढ़ते हैं हम लोग मैकेनिकल ग्रिपर, ठीक है। तो मैकेनिकल ग्रिपर होता क्या है, मैंने आपको पहले से बताया हुआ था कि मैकेनिकल चीजों से स्प्रिंग, लिंक, रिजिड लिंक, ये सब में बनेगा, ठीक है। देखो जनरली हम लोग जो इंडस्ट्री लेवल पे जो रोबोट यूज करते हैं ना, उसमें जनरली 2 फिंगर या 3 फिंगर ही यूज करते हैं, जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। हमारा तो हाथ के पास तो 5 फिंगर है, लेकिन आजकल बहुत सारी जगह पे हम लोग जो ह्यूमैनॉइड रोबोट वगैरह जो आजकल जो यूज कर रहे हैं, उसमें आप देखोगे तो 5 के 5 उंगली भी लोग यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो गया है ऑलरेडी। लेकिन मैं इंडस्ट्रियल आपका रोबोटिक्स से, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली हम लोग 2 to 3 वाला फिंगर यूज करते हैं। ऐसे एक तो 2 फिंगर होगा ऐसे करके पकड़ेगा, नहीं तो 3 फिंगर होगा ऐसे करके उसको उठाएगा, करेक्ट, ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है इधर फ्रिक्शन। आपको फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा जो सरफेस और जो आपका ग्रिपर है इन दोनों के बीच में, तब जाके आप बता सकते हो कि ये पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, कितना फोर्स देना पड़ेगा तब ये पकड़ेगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट चीज आपको देखना पड़ेगा कि जो कांटेक्ट बन रहा है वो क्या मेटल, मतलब जो ग्रिपर है आपका मेटल का है क्या, जो पीक चीजें मैं पिक कर रहा हूं वो मेटल का है, तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट बन रहा है कि रबर ऑन मेटल कांटेक्ट बन रहा है, ठीक है। जो फ्रिक्शन बनाने के लिए जो चीजें हैं, ठीक है। आप एक एक बार में हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रिपर है ना, ग्रिपर के ऊपर रबर लगा देते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से पकड़ता है। तो वही है कि आपको देखना पड़ेगा कि स्मूथ सरफेस है कि रफ सरफेस है, ठीक है। एंड देन द सेकेंड थिंग इज यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स व्हिच इज प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर। आपको फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो तीनों फिंगर इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं कि डिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, कितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे तब जाके ये चीजें स्टिक होकर रहेगा। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, ओके। देन बोल रहा है कि मैंने जो आपको बताया ना अभी पैड यूज करते हैं, बोल रहा है कि ये जो ग्रिपर है, ग्रिपर के ऊपर लोहा, ग्रिपर जनरली लोहा होता है कि एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग पॉलीथीन का कुछ पैड टाइप का लगा देते हैं कि इस तरफ सपोज ग्रिपर है, इधर में पॉलीथीन का कुछ लगा दिया तो ये जो पकड़ेगा ग्रिप अच्छे से बनेगा, ठीक है। दैट इज द थिंग ही इज सेइंग, ठीक है। अब और एक बार में क्या होता है कि हम लोग कभी कभी ये जो पॉलीथीन का एग्जांपल है, नेक्स्ट साइड में पिक्चर है मैं आपको बता दूं, ये है देखो, ये इसके ऊपर, ये तो अंदर में तो सॉलिड चीजें हैं, मतलब जैसे कि आपका एल्यूमिनियम का हो गया कि लोहा का हो गया होगा, उसके ऊपर देखो रबर या पॉलीथीन का कुछ कोटिंग दिया गया है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट इज क्या है कि डुअल ग्रिपर। डुअल ग्रिपर क्या है, ये है, ये है एक, ये तो एक रोबोटिक आर्म है, ठीक है, ये एक रोबोटिक आर्म है, उसके ऊपर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक ग्रिपर लगाऊं कि डुअल ग्रिपर लगा दूं, मतलब 2 ग्रिपर मैंने लगा दिया। अब 2 ग्रिपर लगा रहे हो तो उसको उस हिसाब से आपको सिंक्रोनाइज करके भी कोडिंग करना पड़ेगा, चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब एक डुअल ग्रिपर लगाने का मतलब क्या है, एक एक साथ जा रहा है, 2 चीजों को पकड़ रहा है, लेके आ रहा है, समझ रहे हो कि ऐसे घूम रहा है इधर से, ऐसे
ऐसे घूम रहा है, इधर से एक चीजों को उठा रहा है, ये इधर से एक चीजों को उठा रहा है लेके आ रहा है, कि ऐसे जा रहा है ऐसे करके उठा के लेके आ रहा है। तो जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि दो ग्रिपर लगा हुआ है, इसलिए उसको डुअल ग्रिपर बोल रहे हैं। ठीक है, इमेज देखोगे, इमेज देख के आपका क्लियर हो जाएगा चीजें। ओके, देन जो मैकेनिकल ग्रिपर है उसका डिजाइन कैसे बनाते हैं, उसका जो चीजें हैं वो कैसे है। ठीक है, जो पहले तो आपका सिंपल चीजें बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी का आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये वाला चीजें छोड़ दो, बस ऐसे एग्जाम में ऐसे सिंपल सिंपल चीजें बना दो, फुल मार्क्स आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इमेज है, पहला वाला जो इमेज है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, अब पहले आप देखोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, इधर एक मोशन हो रहा है। ठीक है, इधर से एक मोशन हो रहा है, वो ऐसे ऐसे करके फिंगर में देख लो ना आप, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करता है चीजें। आप फिंगर में तो बहुत सारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ से मूव करता 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 है। कितने हैं? इतना तो हम लोग रोबोटिक आर्म में दोगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट में आपको एक्चुएटर देना पड़ेगा। हम लोग तो यहाँ पर एक ही एक्चुएटर लगाए हैं। ये जो आपका एक्चुएटर लगा है, ये एक तो न्यूमेटिक होगा, नहीं तो हाइड्रोलिक होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। अब डायरेक्टली यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका सर्वो मोटर लगा है, वो ऐसे घुमा रहा है। वो जो घूम रहा है ऐसे ऐसे जो घूम रहा है, वो गियर लगा है। गियर जो आपका रोटरी मोशन है, किसी भी तरह से लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चीजें वही है, कुछ कुछ लिंक लगा हुआ है। अब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे इसको इस तरफ खींचेगा तो ऐसा होगा कि ये जो चीजें हैं ऐसे खींच जाएंगे, पकड़ लेगा। उसके बाद ये इस तरफ जाएगा तो चीजें खुल जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके ग्रिपर यूज होते हैं। इसका मैकेनिज्म समझना है तो मतलब वीडियो वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब में जाके, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट, ये इसका जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, जो कि जनरली हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो कंपोनेंट है, कुछ कुछ कंपोनेंट है, देखो ये कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है। देखो, ये तो कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम मतलब दोनों दोनों में जैसे ना टकराए, उसको ये करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है चेंजर और माउंटिंग। आप एक ग्रिपर लगा रहे हो, दूसरा ग्रिपर आपको खोलना है, दूसरा ग्रिपर लगाना है, तो यहीं से आप खोल सकते हो, इस सेक्शन से आप खोल सकते हो दूसरा ग्रिपर लगाने के लिए। ड्राइव सिस्टम मतलब पावर देने के लिए, एक तो आपके पास न्यूमेटिक होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक होगा, नहीं तो हाइड्रोलिक वगैरह होगा। ठीक है, काइनेमेटिक गियर सिस्टम मैंने आपको बताया, ये तो ये जो मोशन देगा, जो ड्राइव सिस्टम देगा, ये एक डायरेक्शन में देगा, एक तो रोटरी दे रहा होगा, नहीं तो लिनियरली दे रहा होगा, नहीं तो कुछ भी दे रहा होगा। लेकिन आपको जो ग्रिपर चाहिए उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, काइनेमेटिक गियर सिस्टम जो मोशन है उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, उसको ट्रांसमिट कराना पड़ेगा। ठीक है, गियर क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यहां से जो पावर है, यहां से लेकर यहां तक ट्रांसमिट कराने के लिए आपका जो चीजें हैं ये यूज होगा। ओके, देन ग्रिपर पॉइंट है, एंड पॉइंट है, जो आपका उसको ग्रिप करने के लिए यूज होगा। यहाँ पर आप लोग यूज कर रहे हो कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम मतलब कुछ भी एक कंट्रोलर आप यूज कर रहे हो जो चीजों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये आपका मैकेनिकल कैरियर सिस्टम, ये आपका हो गया सेंसर। सेंसर क्या है, आजकल हम लोग सेंसर लगा देते हैं पहले से ही, समझ रहे हो। अब यहाँ पर मैंने एक सेंसर ऑलरेडी लगा दिया, ये सेंसर मुझे मेजर करके बता देगा कि यहाँ पर आप जो लगा रहे हो, कि आप जो ये चीजें कर रहे हो, कितना ये फोर्स चाहिए, कितना जनरेट करना चाहिए, कितना डिस्टेंस में है। अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा लिया, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वो बता देगा कि ओके ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है बाबा, तो 5 सेंटीमीटर ये जो सेंसर है, ये आपका जो इनपुट होगा ये कंट्रोल सिस्टम को दे देगा। तो कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करेगा ओके 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 ठीक है 5 सेंटीमीटर मूव करना है, तो वो कमांड दे देगा मैकेनिकल एक्चुएटर और मैकेनिकल कैरियर को, मतलब जो हो गया आपका मोटर हो गया, न्यूमेटिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो बोलेगा कि अच्छा 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 आप मूव करो 4 सेंटीमीटर मूव करो। तो ये 4 सेंटीमीटर मूव करा दिया इसको। ठीक है, 4 सेंटीमीटर मूव करने के बाद ये जो सेंसर है फिर से बता देगा कि ओके 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 ओके, फिर से 1 सेंटीमीटर का गैप है आपका, तो फिर से ये जो है ये फिर से जाएगा कंट्रोल सिस्टम के पास। तो कंट्रोल सिस्टम लूप में काम करता है, समझ रहे हो, लूप में काम करता है। तो फिर से वो बोलेगा कि अच्छा 1 सेंटीमीटर का गैप है, अच्छा तुम 1 सेंटीमीटर पूरा, तो 1 सेंटीमीटर के लिए वो देगा नहीं, क्योंकि ये तो आता होता है लूप में। ये जो होगा ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा, फटाक से हो जाएगा चीजें, समझ रहे हो। फटाक से सेंसर मेजर करेगा, फटाक से डाटा दे देगा, वो धड़ मैकेनिकल कैरियर को ये कर देगा। वो मतलब जो छोटे छोटे जो एरर रह जाते हैं ना, तो एरियर एरियर को कंट्रोल करता है कंट्रोल सिस्टम, समझ रहे हो। 5 सेंटीमीटर का है तो कंट्रोल सिस्टम पहले से ही दे देगा ओके 5 सेंटीमीटर जाओ, लेकिन 5 सेंटीमीटर जाते जाते ऐसा होगा कि वो 4.9 के पास जाके अटक जाए, समझ रहे हो। 5.1 वो कभी नहीं देगा, ज्यादा ज्यादा नहीं देगा कभी भी, ज्यादा देगा तो वो प्रेशर बन जाएगा कंपोनेंट के ऊपर, कंपोनेंट टूट जाएगा, तो कम देता है वो। ठीक है, ऐसे करके चीजें काम करता है।
ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके, देन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ग्रिपर हम लोग देखते हैं। देखो हम लोगों के पास जो देखोगे ये 5 फिंगर है, ठीक है। जो नंबर ऑफ फिंगर होता है मैंने आपको पहले से बताया हुआ था कि 2 और 3 फिंगर जनरली इंडस्ट्री में यूज होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ फिंगर फिंगर के ऊपर बेस्ड ऑन मैकेनिकल जो चीजें हैं 3 तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हैंड्स, अब माउंटेड ऑन द रिस्ट ऑफ द रोबोट आर्म, सिंगल और मल्टीपल। नंबर ऑफ हैंड्स मतलब कितने हैंड के ऊपर ये कर रहे हैं। नेक्स्ट आप जो पिक्चर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। मोड ऑफ ग्रैबिंग मतलब एक्सटर्नली ग्रैब कर रहा है कि इंटरनली ऐसे ग्रैब कर रहा है, पिक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर्म क्लोजर, फोर्स क्लोजर, कंबाइन क्लोजर। एक काम करते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही जाता हूँ, आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ फिंगर देखो, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया 2 फिंगर, ऐसे 2 फिंगर है चीजों को पकड़ रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया 3 फिंगर, ठीक है। ये आपका हो गया 3 फिंगर, ठीक है। फॉर इंडस्ट्री एप्लीकेशन 2 फिंगर हैंड इज द मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि एक चीजों को पकड़ना है, उठाना रखना है, पकड़ना है रखना है, तो 2 फिंगर 3 फिंगर इज सफिशिएंट। 3 and 5 finger hands with some exceptions are customly used for prosthetic hands and prosthetic hand वगैरह जिन लोगों का हाथ वाथ कट जाता है ना उधर ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। ओके, होप इट्स क्लियर, पिक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देन सिंगल हैंड एंड मल्टीपल हैंड, जो डुअल आर्म जो बोल रहा था ना वही चीज है, सेम चीज है। ये मल्टीपल हैंड सिस्टम मतलब जो डुअल डुअल आर्म का जो मैं चीजें बोल रहा था वो वही है। इधर देखो ये 2 है, ये एक ग्रिपर है, ये एक ग्रिपर है। अब आर्म एक आर्म के ऊपर उस लगा हुआ है, ठीक है, एक आर्म के ऊपर लगा हुआ है। अब जब आपको दोनों चीज एक साथ, सपोज आपको ऐसे लगाए ना, ये देखो, ये ऊपर से एक वैक्यूम पैड टाइप का लगाया है, नीचे से एक वैक्यूम पैड टाइप का लगाया है, ये क्या है, ऐसे क्या है, ठीक है। अभी ये जाएगा, ये जो है ये ऊपर से एक चीज को पिक करेगा, ये नीचे से एक चीज को पिक करेगा, लेके आएगा। ये लेके जो आ जाएगा ये ऊपर अपना छोड़ देगा, नीचे छोड़ देगा, कि ऐसा हो सकता है कि मुड़ जाएगा, नीचे से दोनों के दोनों छोड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। मतलब 2 आर्म लगा हुआ है, ठीक है, 2 ग्रिपर लगा हुआ है, ठीक है। सिंगल हैंड मतलब ये सिंगल हैंड है। ओके, क्लियर। मोड ऑफ ग्रैबिंग क्या है, एक्सटर्नल ये है, इंटरनल ये है। ऐसे एक्सटर्नली एक चीज को, ऐसे आप एक्सटर्नली एक चीज को पकड़ रहे हो तो एक्सटर्नल ग्रैबिंग। इंटरनली आप दोनों तरफ से ऐसे फोर्स करके अंदर से पकड़ रहे हो तो इंटरनल ग्रैबिंग। इंटरमीडिएट ग्रैबिंग मतलब ऐसे करके आप पकड़ रहे हो, ठीक है। अब सपोज ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास इंटरनली पकड़ रहे हो मतलब ऐसे करके पकड़ रहे हो, ये गया ऐसे किया, उसको उठा के लेके गया। एक्सटर्नली मतलब ऐसे किया, इंटरमीडिएट मतलब ऐसे पकड़ा, उसको लेके गया। होप इट्स क्लियर। ओके, फॉर्म क्लोजर, फोर्स क्लोजर, कंबाइंड। फॉर्म क्लोजर मतलब एक, देखो एक तो फोर्स उसमें दे नहीं रहे हो, आप ऐसा ग्रिपर बनाए हो कि सपोज इसको आपको उठाना है तो आपका जो ग्रिपर है वो ऐसे करके जा रहा है उसके अंदर, इसके अंदर ऐसे फिट कर रहा है, ठीक है। फोर्स पकड़ नहीं रहा है, जोर से पकड़ नहीं रहा है, फॉर्म के वजह से ऐसे करके उसको ये कर रहा है, लेके आ रहा है। फोर्स क्लोजर में क्या है, फोर्स क्लोजर में ये प्रॉपरली ऐसे जा रहा है, इसको एक्चुएट कर रहा है, पकड़ रहा है, लेके आ रहा है। कंबाइन में दोनों है, ठीक है। थोड़ा सा आपके पास एक सेप टाइप का कुछ एक बना हुआ है, इधर आके चीजें लग गया, इधर से आपने थोड़ा सा प्रेशर दिया, उसको उठा के लेके गया। फॉर्म क्लोजर मतलब समझ में आएगा ना, एक ज्योमेट्री है, देखो ये आपके पास एक तरह का चीजें हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे इसको उठाना है, ये जो सिलेंडर है मुझे इसको उठाना है, मैं क्या करूंगा, इसको ले जाके ऐसे रख दूंगा। सपोज ये कांच का ग्लास है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं दे सकता, सॉफ्ट रोबोट तो इंडस्ट्री में उतना यूज नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर इसको लेके ऐसे रख दूंगा। उसके वाला जो दूसरा वाला जो आपके पास जो ग्रिपर का जो हैंड है, उसको आप लाके ऐसे करके धीरे से इस तरफ से लेके आ जाओ। ये में भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा इसके अंदर गैप रहे, ढीला रहे, ऐसे करके। अंदर में आपका ग्लास का ट्यूब है, ये तरफ से ये आया, इस तरफ से ये आया, ये दोनों ग्लास के ट्यूब से लगने से पहले खुद में लग गए, ठीक है, खुद में लग गए और इसको उठा के लेके गए, ठीक है, ऐसे होता है। ओके, फोर्स क्लोजर मतलब दोनों के दोनों ऐसे क्लोज करके लेके चले, मतलब गए प्रॉपरली, पकड़े चीजों को, उठाए और लेके गए, ठीक है। कंबाइन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फिंगर, अब कैसे जो फिंगर है ट्रांसलेशनल मूव कर रहा है कि स्विंगिंग फिंगर हैंड्स कर रहा है। ट्रांसलेशनल हैंड्स कैन मूव देयर ओन फिंगर्स, ठीक है, खुद का फिंगर को मूव कर सकते हैं, कीपिंग देम पैरेलल, ठीक है। ट्रांसलेशनल स्विंगिंग हैंड मतलब एम्प्लॉय स्विंगिंग मोशन, ठीक है। आप ये पिक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पैरेलल और लीनियर जोस में क्या होता है, पैरेलल और लीनियर जोस ऑलरेडी ने बता दिया है, पैरेलली ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये जो चीजें देख रहे हो ना, ये एक जो है, ये एक जो है, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये दोनों चीजों को यहाँ पर ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। क्लोज मतलब क्या है, ओपन मतलब इस डायरेक्शन में जब गया, ओपन इस डायरेक्शन में जब आया, क्लोज। जनरली कुछ है नहीं। रोटेटिंग मतलब ऐसे ऐसे, ऑलरेडी मैंने ये चीज बता दी, ये रोटेटिंग करेगा,
ठीक है, सेम चीज है, रोटेट करके पकड़ेगा। ये अब ऐसे नहीं मूव करेगा, इट विल नॉट मूव लाइक दिस, इट विल मूव लाइक दिस। ये भी ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है, जैसे कि इधर दिखाया गया है, ये ओपन करेगा, ये क्लोज करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, ठीक है। पाइवट जॉइंट यूज हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका होगा ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल जॉइंट यूज होगा, ओके। सेम थिंग यहाँ पर बताया गया है, जो डायग्राम है आप देख लेना, उसमें वही चीज बताया गया है कि यहाँ पर जो है चीजें ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, यहाँ पर जो चीजें हैं ऐसे ऐसे करके, ओके, होप इट्स क्लियर। देन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कितना है, कितने पॉइंट्स में वो कॉन्टैक्ट करके चीजों को उठा रहा है। एक तो हो सकता है कि आपका सरफेस कॉन्टैक्ट, तो हो सकता है आपका लाइन कॉन्टैक्ट, नहीं तो हो सकता है आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट। देखो ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड को आपको उठाना है चीजों को, तो एक तो हो सकता है आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट कर रहे हो। सिलेंडर में आप पॉइंट कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो उठेगा क्या, उठेगा कि नहीं उठेगा, क्या उसमें लाइन कॉन्टैक्ट की जरूरत है। स्पीयर में कौन सा आपको चाहिए, स्पीयर में क्या ये पॉइंट कॉन्टैक्ट में उठ सकता है कि लाइन कॉन्टैक्ट में उठ सकता है, कि कंप्लीटली आपको एक प्लेट टाइप का चीजें चाहिए पकड़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका लाइन कॉन्टैक्ट बन रहा है, ठीक है। अब सिलेंडर को उठाने के लिए वो एक क्या कर रहा है, धीरे 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 इंप्रूवमेंट हो रहा है, देखो कैसे। वो बोल रहा है कि सरफेस, मैंने एक सरफेस लगाया पहले, ये मेरे पास एक सिलिंड्रिकल चीजें था, इसको मैं पकड़ रहा था, इससे सरफेस लगाया, तो मे बी देयर इज अ चांस कि वो मूव हो रहा था। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास जो ये जो सरफेस कॉन्टैक्ट था, इसको मैंने ऐसे बेंड करके लगाया, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, देख रहे हो। अभी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ऐसे है, अभी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ऐसे है। स्पीयर में भी मैंने वैसे ही किया कि थोड़ा सा कॉन्टैक्ट पॉइंट मतलब जो इंक्लाइन करके लगाया, तो ज्यादा ये हुआ। उसके बाद मैंने ये जो रेक्टेंगल चीजें है, इसको उठाने के लिए भी ऐसा चीजें यूज किया, क्या ये जरूरत है, नहीं जरूरत है। आई थिंक दिस वन इज परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर के लिए क्या जरूरत है, हाँ जरूरत है। स्पीयर के लिए क्या जरूरत है, स्पीयर के लिए वो पहले उसके बाद क्या किया, ऐसे करके बना, ऐसे करके ग्रिपर बनाया, ऐसे करके बनाया, तो कि अच्छे से ये पकड़ पाए, ठीक है। क्यूबॉइड सिलिंड्रिकल स्पीयर, ठीक है। बिटवीन ग्रिपर ऑब्जेक्ट सिंगल पेयर जो वगैरह यूज कर सकते हो। यहाँ पर वही चीजें दिखाया गया है, सिंगल पॉइंट कांटेक्ट करेगा, आप इसको सरफेस सिलेंडर को सरफेस के साथ एक प्लेन वाला सरफेस के साथ लगाओगे तो हमारा तुम्हारा सिंगल पॉइंट कांटेक्ट करेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन करके एक ग्रिपर लगाओगे तो डबल पॉइंट कांटेक्ट करेगा, यहाँ पर कांटेक्ट करेगा, यहाँ पर कांटेक्ट करेगा। मल्टी पॉइंट कांटेक्ट करने के लिए आपको पूरा ऐसे करके बनाना पड़ेगा ग्रिपर को, ताकि वो अच्छे से इसके साथ जम के रहे। मे बी यहाँ पर 3 कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो 2 फिंगर वाला है, ये तो सिंगल फिंगर का बोल गया। अब दोनों तरफ से जो फिंगर लग रहा है, उस टाइम से ये वाला आप यूज कर रहे हो, जो सिंगल पॉइंट कांटेक्ट वाला यूज कर रहे हो, तो यहाँ तरफ से एक वाला कांटेक्ट बन रहा है, यहाँ से एक वाला कांटेक्ट बन रहा है, यहाँ पर एक कांटेक्ट बन रहा है, यहाँ से एक कांटेक्ट, यहाँ से एक कांटेक्ट, 3 कांटेक्ट बन रहा है, ठीक है। मतलब जो है आपका 2 फिंगर में 3 कांटेक्ट बन रहा है, मतलब 2 पॉइंट कांटेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 2 ग्रिपर में यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है। ऐसे चीजों को आप देखोगे तो ये स्लाइड आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली, ठीक है। होप इट्स क्लियर। आप थोड़ा सा अच्छे से स्लाइड को देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर कैसे कैसे कॉन्टैक्ट बन रहा है, ठीक है। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ पर कुछ भी चीजें कॉन्टैक्ट हो तो यहाँ पर सिंगल बनता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आप बना रहे हो कुछ एक ग्रिपर, तो यहाँ पर जब ये लगेगा तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट बनेगा, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको ऐसे करके बना रहे हो, तो देयर इज अ चांस कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट बने, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट बने, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट बने। अब उस हिसाब से ही आप कंप्लीट इमेज में जो जो दिया गया है उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पर दिया गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैसे बन रहा है, 0 to 5 के बीच में वेरी कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपका है, ये आपका एक स्लॉट टाइप का बना हुआ है, ठीक है, स्लॉट टाइप का बना है, यहाँ पर आपका स्लॉट टाइप का बना है। तो यहाँ पर जो मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में ही मोशन होने की चांसेस है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये नीचे से देखो आपको ऐसे एक लगा हुआ, तो ये जो है ये इस मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, और ये जो है ये इस डायरेक्शन में ये वाला आर्म ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए अलाउ कर रहा है, लेकिन ये अलाउ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 है। यहाँ पर आप देखोगे तो देयर इज अ चांस कि वो ऐसे ऐसे स्लाइड कर जाए, ये ऐसे ऐसे, ये जो वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, ठीक है, ये वर्क पीस है, ये आपका ग्रिपर है, ये आपका ग्रिपर है, ये आपका ग्रिपर है। देयर इज अ चांस कि जो ये है ये ऐसे ऐसे मूव कर जाए। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, वो गिर ना जाए, उस हिसाब से आप ग्रिपर बनाओगे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में क्या है कि आप उसको तो आपने जब इसको ऐसे किया था फंस गया था, रोटेट नहीं कर पाता, लेकिन आप जब इसका जो एज है, इसको जब आप सर्कुलर बना रहे हो, तो ये क्या पॉसिबिलिटी है कि ये तो इस डायरेक्शन में एक मूव करे और ऐसे ऐसे रोटेट कर जाए, ऐसे ऐसे मूव करे और ऐसे ऐसे रोटेट भी कर जाए, ठीक है। अब देखो, अब जो थर्ड पॉइंट है, इधर देखो ये क्या कर रहा है, ये एक तो देयर इज अ चांस कि वो
ऐसे ऐसे मूव करे, ऐसे ऐसे मूव करे, देयर इज ए चांस कि ऐसे ऐसे मूव करे, देयर इज ए चांस कि वो ऐसे ऐसे रोटेट भी कर जाए। अब फोर्थ वाले फिगर में क्या है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये रोटेट होने का भी चांसेस है, इधर से भी ऐसे भी रोटेट हो सकता है, ऐसे भी रोटेट हो सकता है और ऐसे ऐसे भी रोटेट हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक प्लेट ही लगाया हुआ है। प्लेट लगाया हुआ है तो इधर से पकड़ पकड़ लो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, नीचे से एक प्लेट लगाया हुआ है, ऊपर से एक प्लेट लगा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। जो सिलेंडर है ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, दोनों मोशन हो गया। उसके बाद रोटरी हो गया, उसके बाद लिनियरली ऐसे ऐसे मूव भी कर सकता है कि नहीं, ऐसे ऐसे ही मूव कर सकता है, और उसके बाद ऐसे ऐसे ही मूव कर सकता है। आप इसको रखोगे तो ऐसे ऐसे ही मूव कर सकता है। तो इस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा कि भाई साहब डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे लेस करना है, नहीं तो ये गिर जाएगा, ठीक है। स्फीयर को रखोगे तो सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज वैक्यूम ग्रिपर व्हिच वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको जो मैकेनिकल ग्रिपर सिस्टम है इसका जो फोर्स कैलकुलेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।